हेलो बच्चों, जैसा हमने पीछे देखा था आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि के बारे में क्या था? कोटि होता था रो इनटू कॉलम। और आव्यूह का एक सामान्य सा रूल है, जैसे मान लो लिखा है ये इज इक्वल्स टू A11। इसका मतलब A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 A13 A14 डॉट डॉट A1n, A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट A2n, A31 A32 A33 A34 डॉट डॉट A3n। ऐसे इसको AM1 AM2 ये M3 AM4 डॉट डॉट AMN। तो ये आव्यूह का सामान्य सा रूल है। इसमें इसकी कोटि कितनी होगी? कितने रो हैं? 1 2 3 डॉट डॉट M रो हैं, तो इसकी कोटि रो क्रॉस। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? n तक, तो m क्रॉस n। इस आव्यूह की कोटि होगी m क्रॉस n। जितने रो होंगे उसको पहले लिखा जाएगा, पड़ी लाइन जितने होंगे, और जितनी खड़ी लाइन होंगे कॉलम उसको बाद में लिखा जाएगा m क्रॉस n। इस आव्यूह को छोटे से नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा? ये इज इक्वल्स टू ये आई जे, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा जाता है इसको, ये इज इक्वल्स टू समेशन ये आई जे, आई बराबर 1 टू m और j बराबर 1 टू m, ठीक है। i का मान 1 लेना है, 1 से लेकर कहाँ तक? m तक। j का मान 1 से n तक। जैसे हमने कहा कि i बराबर 1 और j बराबर भी 1 ले लें तो A11 यहाँ पे आ जाएगा। i बराबर 2 ले लें, j बराबर 1, तो A21 कहाँ पे है? A21 यहाँ पे। तो इस पूरी आव्यूह का जो नोटेशन है वो इतने में आ जाएगा, ये बराबर ये आई जे, और i का मान 1 से m तक और j का मान 1 से n तक। इस तरह से इसको शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम एक उदाहरण लगाने जा रहे हैं तुम्हारी किताब का, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में है, एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक 3x2 आव्यूह का रचना करना है, कह रहा जिसके अवयव ये आई जे बराबर 1/2 मॉड i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। क्या कह रहा है कि एक आव्यूह बनाओ 3x2 का जिसके अवयव कुछ इस रूप के लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है NCERT का। तो 3x2 का आव्यूह बनाना है तो कैसे होगा? यहाँ पे सलूशन 3x2 का आव्यूह, इसका मतलब क्या है? कितने रो हैं? 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A11 A12 A21 A22 A31 और A32 कुछ इस तरह का आव्यूह बनाना है हमें। 3x2 का 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, जिसके अवयव कह रहा है कि इस तरह से हैं, ये आई जे बराबर 1/2 i माइनस 3j, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई जे का मान दे रखा है, हमें इसका मान निकालना है 3x2 का आव्यूह का। तो A11 कैसे निकालोगे? इसका मतलब i की जगह पे 1 रख दो, j की जगह पे 1 रख दो, तो A11 निकल जाएगा। तो यहाँ पे A11 कितना होगा? 1/2, i की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू j की जगह पे भी 1 हो जाएगा, मॉड 1/2 1 माइनस 2, तो कितना होगा? ये माइनस 1 आएगा और मॉड से निकलेगा तो प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 हो जाएगा, और 1 में से 3 जाएगा तो -2, मॉड से आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 1 का मतलब आ गया 2। A12 कितना होगा?
A12, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो 1/2 मॉड I की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू J की जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू ये कितना होगा -5 और बाहर आएगा तो +5, तो ये हो जाएगा 5/2। ऐसे ही ये दोनों निकल गया। फिर A21 कितना होगा, A21 I की जगह पे कितना 2, J की जगह पे 1, तो 1/2 मॉड I की जगह पे 2 माइनस 3 इंटू J की जगह पे 1, तो 1/2 मॉड 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 और बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा 1/2। फिर A22 मतलब I की जगह पे 2, J की जगह पे भी 2 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ 2 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हुआ 3 दूनी 6, 2 में से 6 गया -4 और मॉड से बाहर आएगा तो +4, मतलब आएगा ये 2। फिर कितना हो जाएगा A31 इज इक्वल्स टू 1/2, I की जगह पे 3 हो जाएगा, J की जगह पे 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू J की जगह पे 1 लेना है, तो 3 में से 3 गया 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। फिर A32 कितना होगा 1/2 मॉड I की जगह पे 3, J की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हुआ 1/2 और 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 और मार्ट से आएगा तो +3 इंटू 3, मतलब ये हो गया 3/2। तो इन सभी का मान जो आया है इसी आव्यूह में लाकर रख देना है। हैंस ये इज इक्वल्स टू कितना A11 कितना आया 1 आया, A12 कितना आया 5/2 1 5/2, फिर A21 1/2, A22 कितना आया 2, तो 1/2 हो जाए 2, A31 कितना आया 0 और A32 कितना आया 3/2। तो यही आव्यूह था जो 3x2 का था, जिसके अवयव इस तरह से थे। फिर है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, रो चाहे जितने हों, ठीक है, तो उस तरह के आव्यूह को कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 2, तो इसमें केवल और केवल एक कॉलम है, रो चाहे जितने हों, 2 रो हैं उससे नहीं, मतलब एक कॉलम होना चाहिए, तो उसको कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ आव्यूह। इसका उदाहरण और भी लिख सकते हैं, ये पहला, दूसरा 1 2 3 4 5, 5 रो है लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक है, तो वो स्तंभ आव्यूह होगा। पंक्ति आव्यूह का मतलब रो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो, चाहे जितने कॉलम हो। जैसे इसका उदाहरण 1, तो यहाँ पे एक ही रो है, ठीक है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। या फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो एक रो होने चाहिए, कॉलम चाहे जितने हों, तो इस तरह के आव्यूह को कहा जाता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों, मतलब रो नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने रो हों उतने कॉलम हों, उस तरह के आव्यूह को कहा जाता है वर्ग आव्यूह। जैसे 1 2 3 4, इसकी कोटि कितनी है 2 × 2, तो ये वर्ग आव्यूह होगा, जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 7, इसकी कोटि है 3 × 3 की, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5, या फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 5, मतलब 1 × 1, तो इस तरह के आव्यूह को कहा जाता है वर्ग आव्यूह, मतलब जितने नंबर ऑफ रो हों उतने नंबर ऑफ कॉलम हों, तो उसको कहा जाता है वर्ग आव्यूह। फिर है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कौन से होंगे, ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण छोड़ के बाकी सब अवयव 0 हों। जैसे 3 0 0 5, यहाँ पे 0 5 0
008, मतलब विकर्ण में कुछ नंबर हों बाकी सब एलिमेंट जीरो हों, उस तरह के आव्यूह को कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। ठीक है, ऐसे 2x2 में भी होगा, 2 5 कर दें, बाकी सब जीरो। विकर्ण में कोई भी नंबर होना चाहिए और बाकी सब जीरो होने चाहिए, उस तरह के आव्यूह को कहा जाता है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये 4 तरह के आव्यूह हैं, 2 और हैं, अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे बढ़ें। फिर 5वां है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होंगे? इसका मतलब ये है कि ऐसे आव्यूह, ऐसे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब कि डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। ठीक है, और विकर्ण में जो भी नंबर हो, विकर्ण में जो भी नंबर हो एक समान हो। मान लो यहाँ पे लिखा है √3, तो यहाँ भी √3 होना चाहिए, यहाँ भी √3 होना चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो इस तरह के आव्यूह को कहा जाता है अदिश आव्यूह। मतलब ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसमें जो नंबर हो एक ही इंट्रीज हो, वो तीनों में रहे, तो इस तरह के आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाता है। या फिर दूसरा आव्यूह कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे 2 0 0 2, तो ये ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसके डायगोनल जो है वो समान है, एक ही तरह के हैं, तो इस तरह के आव्यूह को कहा जाता है अदिश आव्यूह। ठीक है, फिर है तत्समक आव्यूह। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी डायगोनल 1 हो, उस तरह के आव्यूह को कहा जाता है तत्समक आव्यूह। जैसे यहाँ पे 1 0 0 1, ये है तत्समक आव्यूह, मतलब डायगोनल 1 है बाकी सब जीरो हैं, तो उसको कहा जाएगा तत्समक आव्यूह। या फिर 3x3 में देखो 0 1 0 0 0 1, इसका डायगोनल 1 है बाकी सब जीरो हैं, तो उसको कहा जाएगा तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को लिखा जाता है I से, हमेशा कैपिटल I से तत्समक आव्यूह को लिखा जाएगा। तो विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो होने चाहिए। ऐसा आव्यूह जिसका डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो हों, उसको विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अदिश आव्यूह मतलब ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके डायगोनल समान हों, उसको कहा जाएगा अदिश आव्यूह। और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी डायगोनल 1 हों, उसको कहा जाएगा तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो ये था 6 तरह का मैट्रिक्स। तो इसको 6 को आप लोग ध्यान में रखें और सवाल लगाएंगे, और हम चलते हैं एक्सरसाइज के सवाल पे कुछ। फिर है आव्यूह की समानता। 2 आव्यूह कब समान होंगे, कब बराबर होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है? मान लो लिखा है यहाँ पे एक आव्यूह ABCD और दूसरा आव्यूह लिखा है 3 5 1 2। एक आव्यूह है ये 2x2 कोटि का और ये भी 2x2 कोटि का। 2 आव्यूह समान तब होंगे जब उनकी कोटियाँ समान हों। ठीक है, 2 आव्यूह बराबर तब होंगे जब उनकी कोटियाँ समान हों और संगत अवयव भी समान होने चाहिए। इसका मतलब कि ये 2x2 कोटि का है और ये जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए, C 5 के बराबर होना चाहिए, B 1 के बराबर होना चाहिए और D 2 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम उदाहरण लेके चलते हैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, चौथा उदाहरण है NCERT का। उसको देखो, लिखा है कि यदि x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 -21 2y - 7 0 और यहाँ पे भी 0 = 0 - 6 2b + 4 और यहाँ पे 6 - 3 - 21 3y - 2 2c + 2 और यहाँ पर 0। कह रहा है कि यदि ये बराबर ये है तो a b c x y z इन सभी के मान बताओ कितने होंगे। ठीक है, 2 आव्यूह दे रखा है, एक ये और ये, दोनों को बराबर भी दिखा रहा है। कह रहा है अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ABC XYZ का मान निकालना है।
तो दो अवयव कब बराबर होंगे? जब उसकी कोटि बराबर हो, मतलब ये 3x3 कोटि का है और ये भी 3x3 कोटि का है, कोटियाँ समान हैं तो उसके संगत अवयव भी समान होने चाहिए, तब ये दोनों अवयव बराबर होंगे। ठीक है, तो कोटियाँ बराबर हैं तो x+3 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो x+3 बराबर 0, तो x बराबर -3 आ गया। z+4 किसके बराबर होना चाहिए? 6 के। तो z+4 बराबर 6, तो z बराबर 4 उधर जाएगा तो -4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 2y-7 किसके बराबर होना चाहिए? 3y-2 के बराबर होना चाहिए। -6 के बराबर ही है। ये -1 किसके बराबर होना चाहिए? ये -1 बराबर होना चाहिए -3 के। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये -1 उधर जाएगा +1 और -3 + 1 तो कितना? -2। ठीक है, 0 किसके बराबर होना चाहिए? 2c + 2 के। तो 0 बराबर 2c + 2। ठीक है, तो यहाँ से 2c बराबर +2 इधर ले आओ तो -2, तो c बराबर -1 हो जाएगा। और यहाँ पे b-3 किसके बराबर होना चाहिए? 2b + 4 के। तो b-3 बराबर 2b + 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे b उधर ले जाओ और 4 इधर ले आओ, तो -4 और -3 -7 बराबर 2b में से एक भी चला जाएगा तो सिर्फ b बचेगा। तो b का मतलब आ गया -7। तो किसका मान निकाले हम लोग? a b c का x z, अभी y बचा है। तो यहाँ पे 2y-7 किसके बराबर होना चाहिए? 2y-7 = 3y-2 के। तो इस y को इधर ले आओ तो 2y - 3y = -2 और 7 उधर ले जाओ तो +7। ये हो जाएगा -y बराबर 5, या फिर ऐसे लिख सकते हो y बराबर -5 के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो अवयव जब बराबर होंगे तो a b c x y z के मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे बराबर होता है? उनकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए और उसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तब दोनों अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण था, आप लोग लगा लें इसको। फिर एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं। आप लोग सवाल जो है जितना लगा पाएँ लगा लेंगे। एक्सरसाइज में सब आसान सवाल हैं, जितने प्रॉपर्टी हैं उसमें यूज करना है। एक सवाल है 3.1 का सवाल नंबर 2। दूसरे में कह रहा है 3.1 में कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, ठीक है, किसी अवयव में कुल मिलाकर 24 अवयव हैं, तो कह रहा तो इसकी संभव कोटियाँ कौन कौन से होंगी? मतलब कितने कितने कोटि के अवयव बना सकते हो इन 24 अवयव को लेकर। फिर कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तब कोटियाँ क्या होंगी? तो सबसे पहले 24 से बनाया जाए। 24 अवयव हैं तो कितनी कितनी कोटि के तुम बना सकते हो? ठीक है, तो 24 अवयव हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन 24 को तुम एक ही कॉलम में लिख सकते हो। ठीक है, 24x1 का बना सकते हो या फिर 1x24 का बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 24 को 24 रो में ऐसे लिख दें। ठीक है, 24 बार ऐसे लिख दें एक ही कॉलम में, 24 रो बन जाएंगे आपके। ऐसा लिख सकते हो 24 अवयव को, या फिर 1x24, आप 24 को ऐसे ऐसे लिख दो। ठीक है, एक ही रो बनेगा और 24 एक में आ जाएंगे। या फिर आप इन 24 को 3x8 में रख सकते हो। ठीक है, या ऐसा ना समझ पाओ तो 24 को तुम ऐसे इसका फैक्टर कर लो, क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस 1 से बना सकते हो और 24 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1 × 24 और 24 × 1 से बना सकते हो। ठीक है, आप 2 12 और 12 2 से बना सकते हो। यहाँ पे 2 × 12 और 12 × 2 बना सकते हो। या 3 8 और 8 3 का बना सकते हो, 3 8 और 8 3 का। या 4 6 6 4 का बना सकते हो, 4 6 या 6 4। आप इतने तरीके से अवयव बना सकते हो, इतनी इतनी कोटियों के। 24 अवयव हैं
इस तरह से अभी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, या फिर दो रो 12 कॉलम कर सकते हो, या 12 रो 2 कॉलम में रख सकते हो, या फिर 3 रो 8 कॉलम या 8 रो 3 कॉलम में रख सकते हो, 4 रो 6 कॉलम या 6 रो 4 कॉलम में आप लोग बना सकते हो। इन 24 अवयवों को लेकर कितने तरह से मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? 2, 4, 6, 8 तरीके से बनाए जा सकते हैं। फिर इसी में कह रहा है कि यदि 13 अवयव हों तब कितने तरीके से बना सकते हो, कितनी कितनी कोटियों के? तो 13 हैं तो आप 13 का सबसे पहले फैक्टर कर लो 1 और 13, और कुछ आएगा नहीं, तो 13 का 1 13 या फिर 13 1, इतने तरीके से आप लोग बना सकते हो अभी 13 अवयव को लेकर के। ठीक है, तो 1 13 13 1, दो तरह से इसको बना सकते हो और इसको बना सकते हो 8 तरीके से। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल आपका लग जाएगा, ऐसे तीसरा लग जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 10। फिर सवाल नंबर 10 में है 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कितनी संख्या होगी? कह रहा 3x3 कोटि की अवयव की कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है। 3x3 कोटि का अवयव बनाना है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके हो पिछले साल में क्रमचय संचय में, ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, कि किसी चीज़ को किसी स्थान में कितने तरीके से रखा जा सकता है, 2 की पावर n तरीके से रखा जा सकता है। कितने अवयव को रखना है? 3x3 मतलब उस अवयव में 9 अवयव होंगे, तो कितने तरीके से रख सकते हो? 2 प्रविष्टि कराना है 0 1 का, तो यहाँ पे 2, और कितने तरीके से करा सकते हैं? 2 की पावर n, तो कितने अवयव हैं? 9, 2 की पावर n हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 9 अवयव को उसमें रखना है, तो 2 की पावर 9 का मतलब 512 आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी वो सही है, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये पहला एक्सरसाइज ख़त्म होता है, और जो सवाल नहीं लगेगा आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और पहला एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरे एक्सरसाइज में।